हड्डियां शरीर को आधार देती है और उसकी गतिविधियों में सहायता देती है। शरीर में ऐसी जगह जहां 2 या अधिक हड्डियां एकत्रित होती है उसे जोड़ कहा जाता है। जोड़ अचल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हिल सके वैसे हो सकते हैं, या मुक्त रूप से हिल सके वैसे हो सकते हैं। मुक्त रूप से हिल सके वैसे जोड़ साइलोवियल मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष झिल्ली यानी कि विशेष प्रकार के उत्तंकों से घिरे हुए होते हैं। उस झिल्ली के अंदर साइलोवियल तरल पदार्थ जोड़ के उत्तंकों जैसे कि कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के लिए स्त्रेयल तेल का काम करता है और उन्हें पोषण देता है। आर्टिकुलर यानी कि जोड़ संबंधी कार्टिलेज एक कठोर फिसलाऊ सफेद उत्तंक है जो जोड़ों की हड्डियों के अंत के हिस्सों का आवरण करते हैं, जिसमें जोड़ की गतिविधियां सरल रूप से हो सकती है। जोड़ शरीर को लचीलापन और हिलने की परिशुद्धता प्रदान करते हैं और शरीर को उसका वजन उठाने में सहायता करते हैं। आर्थराइटिस यानी कि गठिया शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला कोई भी विकार है। उसके कारण जोड़ों में दर्द हो सकता है और सूजन भी आ सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया, जिसका दूसरा सबसे आम प्रकार है, इसके कारण सबसे सामान्य तौर पर प्रभावित होने वाले जोड़ है बैंड, कलाई, दोनों हाथ, घुटने, टखने और पैर। यह आमतौर पर शरीर के दोनों तरफ एक ही जोड़ में जमा होता है। यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आंख, त्वचा, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून विकार यानी कि स्वप्रतिरक्षित विकार है, यानी कि शरीर गलती से स्वयं पर ही आक्रमण करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों पर और अंगों के उत्तंकों पर हमला करते हैं। यहाँ समझाया गया कि ये कैसे होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की सफेद रक्त कोशिकाएं जोड़ों में विस्थापित होती है। वे वहां साइटोकाइन्स नाम के रसायन छोड़ते हैं यानी कि रिलीज करते हैं, जो कि साइलोवियल मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष झिल्ली की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। इन रसायनों के प्रभाव के कारण साइलोवियल कोशिकाएं विनाशकारी पदार्थ रिलीज यानी कि जारी करती है। इस वजह से साइलोवियल मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली नई रक्तवाहिका को भी बनाता है और एक मोटाई वाला क्षेत्र बनाता है जिसे पेनिस कहा जाता है। समय के साथ जैसे जैसे पेनिस का विकास होता है वैसे वैसे वो जोड़ों के भीतर स्थित उपास्थि और हड्डियों पर हमला करता है और उन्हें नष्ट करता है। सूजन के कारण जोड़ों में तरल पदार्थ का उत्पादन होता है और वहां इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसके कारण जोड़ों में सूजन आती है। आखिरकार बिना इलाज के जोड़ों में स्थित जगह कम होने लगती है और एंकाइलोसिस यानी कि संधिग्रह हो सकता है। एंकाइलोसिस में जोड़ों के अंदर की हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती है या एक साथ विकसित होने लगती है। परिणाम स्वरूप जोड़ों की हिलने की क्षमता घट जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। आमतौर पर डॉक्टर के नीचे दर्शाए हुए दवाइयों के विभिन्न संयोजनों को निर्धारित करता है, जो कि एक साथ सूजन और दर्द को कम करते हैं और जोड़ों के नुकसान को धीमा कर देते हैं। हालांकि डॉक्टर आमतौर पर निम्नलिखित दवाइयों के विभिन्न संयोजनों का सुझाव देते हैं। जब एक साथ लिया जाता है, सूजन और दर्द कम हो सकता है और जोड़ों को नुकसान धीमा कर सकता है। इसमें शामिल है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAIDs, सूजन के लिए स्टेरॉयड न हो वैसी दवाइयाँ, स्टेरॉयड्स और स्टैंडर्ड डिसीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स यानी कि DMARDs यानी कि बीमारी में परिवर्तन करती हो वैसी मानक एंटी रोमेटिक दवाइयाँ। यदि मानक DMARDs दवाइयाँ काम नहीं करती तो आपका डॉक्टर बायोलॉजिक्स नाम की नई दवाइयों की सलाह दे सकते हैं, जिन्हें बायोलॉजिकल DMARDs के नाम से भी जाना जाता है। कम प्रभाव वाले व्यायाम के साथ शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा करने से मांसपेशियों की ताकत बढ़ सकती है और जोड़ों के लचीलेपन को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। डॉक्टर आपको गंभीर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें किसी भी इलाज से कोई मदद नहीं मिलती है, उसके लिए सर्जिकल प्रक्रिया यानी कि ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिन्हें आर्थोप्लास्टी भी कहा जाता है, जिसकी सलाह दी जा सकती है। जिन जोड़ों को बदलना मुश्किल है उनके लिए जॉइंट फ्यूजन यानी कि जोड़ की हड्डियों का एक दूसरे के साथ जोड़ देने की सलाह दी जा सकती है, जिसे आर्थोडेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जोड़ों को निकाल दिया जाता है और हड्डियों को एक दूसरे के साथ बॉन ग्राफ्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। गंभीर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक और सर्जिकल प्रक्रिया है साइनोवेक्टोमी। इस प्रक्रिया के दौरान जोड़ के आसपास की साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष झिल्ली को निकाल दिया जाता है।
कुछ मामलों में जिन जोड़ों को आर्थराइटिस है उन्हें कृत्रिम जोड़ों से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य